इंजीनियर मोहम्मद रहमान ज़ैदी। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर, और लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर डिस्कस किया था, जिसमें ट्रांसफार्मर के मैंने दो पार्ट्स डिस्कस किए थे, एक ट्रांसफार्मर की कोर, आयरन कोर, और एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की हम बात करते हैं तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, लेकिन इन दो वाइंडिंग के अलावा एक और वाइंडिंग होती है जिसको हम कहते हैं टर्शरी वाइंडिंग। ठीक है, ये बड़े ट्रांसफार्मर में यूज़ होती है 250 MVA ट्रांसफार्मर में। अब ये वाइंडिंग क्यों यूज़ करते हैं? ये वाइंडिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो बड़े 250 MVA के ट्रांसफार्मर हैं, ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर हैं उसमें एक लॉसेज होते हैं, लीकेज फ्लक्स लॉसेज। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में दो तरह के फ्लक्सेस होते हैं, एक होता है म्यूचुअल फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता है, और एक होता है हमारे पास लीकेज फ्लक्स जो ट्रांसफार्मर की सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग को लिंक करता है, सेकेंडरी वाइंडिंग तक अप्रोच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस नहीं होती और वो हमें लॉस होता है, तो उसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स लॉस। ठीक है, तो हम टर्शरी वाइंडिंग जो होती है बड़े ट्रांसफार्मर में, हम एक प्राइमरी वाइंडिंग के करीब एक दूसरी वाइंडिंग बनाते हैं, इसको कहते हैं टर्शरी वाइंडिंग। इस टर्शरी वाइंडिंग के साथ हमारे पास लीकेज फ्लक्स जो सेकेंडरी तक अप्रोच नहीं कर पाता, वो इस टर्शरी वाइंडिंग को कट करता है। जब टर्शरी वाइंडिंग को कट करता है, टर्शरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होती है, उस EMF से हमारे पास जो ग्रिड सेशन है उसमें जो एक्सिलरी सप्लाई है वो हम उन वोल्टेज से वो यूज़ कर रहे हैं, टर्शरी वाइंडिंग से जो वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं, EMF जनरेट हो रही है, उससे हम ग्रिड की एक्सिलरी सप्लाई यूज़ करते हैं। ग्रिड का जो लाइटनिंग लोड है और ग्रिड का जो लोड है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो बड़े ट्रांसफार्मर है उनमें एक टर्शरी वाइंडिंग यूज़ की जाती है, और ये टर्शरी वाइंडिंग यूज़ करने का मकसद लीकेज फ्लक्स लॉसेस को मिनिमाइज करना है, और लीकेज फ्लक्स ही को यूज़ करते हुए अपनी एक्सिलरी सप्लाई को हम चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल। अब ट्रांसफार्मर में जो ऑयल यूज़ किया जाता है उसका क्या मकसद है? ट्रांसफार्मर ऑयल दो काम करता है, दो फंक्शन है। एक हमारे पास ट्रांसफार्मर में कूलिंग प्रोवाइड करता है, सेकंड हमारे पास ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग के बिटवीन इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब ये ट्रांसफार्मर ऑयल का एक स्पेसिफिक नेम है, वैसे इस ऑयल को मिनरल ऑयल कहते हैं, लेकिन इसका एक नेम है। नेम क्या है? डाइफ्लोरो इथाइल बेंजीन, ये ट्रांसफार्मर ऑयल का नेम है, स्पेसिफिक नेम। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर ऑयल में है दो वाल होते हैं, एक ट्रांसफार्मर ऑयल का इनलेट वाल, एक आउटलेट वाल। जब हम ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर टैंक में डालना होता है तो वह इनलेट वाल से डालते हैं, वो ट्रांसफार्मर के टॉप पे होता है, और एक ट्रांसफार्मर का आउटलेट वाल है, जब हमें ये ट्रांसफार्मर के ये बॉटम पे है, ये वाला आउटलेट वाल लगा हुआ है। जब हम ट्रांसफार्मर के ऑयल को टेस्ट करना है तो उसका सैंपल लेना है, वो हम आउटलेट वाल से हम वहाँ से उसका सैंपल ले लेते हैं, या ट्रांसफार्मर को सैंपल लेने के बाद हम लेबोरेटरी में सैंपल लिया, अगर ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो हमारे पास ख़राब हो चुका है, ठीक है, उसका टेस्ट हमारे पास ठीक नहीं आया, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको ड्रेन करते हैं पूरे ऑयल को। तो ड्रेन करने के लिए भी हम आउटलेट वाल से उसको सारा ऑयल ट्रांसफार्मर से निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास नंबर 6 पे क्या है, रेडिएटर। रेडिएटर क्या होता है? ये ट्रांसफार्मर के साइड पे जो ट्यूब्स नज़र आ रही है, ये वाली ट्यूब्स, ठीक है, ये ट्यूब्स को रेडिएटर कहते हैं। जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है, जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से करंट फ्लो होता है प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में से, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट तो वाइंडिंग हीट अप हो जाती है, वो हीट कन्वर्ट होती है ट्रांसफार्मर ऑयल में, क्योंकि सारी वाइंडिंग जो होती है वो ट्रांसफार्मर ऑयल में डूबी हुई होती है। तो जब हीट ट्रांसफर होती है ट्रांसफार्मर ऑयल में, तो ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है, ऑयल इन ट्यूबों में सर्कुलेट करता है, इन ट्यूबों में सर्कुलेट करता है। ठीक है, जब इन ट्यूबों में सर्कुलेट करता है तो ट्रांसफार्मर के साथ हमने फैन लगाए होते हैं, वो फैन इस ऑयल को ठंडा कर देते हैं। ये नेचुरल एयर जो होती है वो जब इन ट्यूब्स पे पड़ती है तो फिर भी ऑयल को ठंडा हो जाता है। तो ये रेडिएटर, ये ट्यूब्स क्या करती हैं, ये ऑयल को ठंडा करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जिनको हम रेडिएटर कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास है बुशिंग। अब बुशिंग्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक है HV बुशिंग, हाई वोल्टेज बुशिंग, एक है LV बुशिंग, लो वोल्टेज बुशिंग। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है, डायग्राम में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है HV बुशिंग, ठीक है, ये बड़ी बुशिंग्स हैं। ठीक है, ये LV बुशिंग, ये छोटी बुशिंग है। ठीक है, HV स्टैंड फॉर हाई वोल्टेजेस,
LV स्टैंड पर लो वोल्टेजेस। अब ये बुशिंग्स ट्रांसफार्मर में क्यों यूज़ की जाती हैं? इन बुशिंग ट्रांसफार्मर में इसलिए यूज़ की जाती है कि जब हम ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग कर देते हैं, वो आयरन के ऊपर वाइंडिंग करते हैं, उस वाइंडिंग को हमने बाहर निकालना होता है, तो फिर हम ये इंसुलेटर यूज़ करते हैं कि ताकि ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग के टर्मिनल है वो मेन टैंक से टच ना हो सके। अगर टर्मिनल मेन टैंक से टच हो जाएगा तो मेन टैंक में भी करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मेन टैंक को इंसुलेट करने के लिए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को मेन टैंक से इंसुलेट करने के लिए हम ये बुशिंग यूज़ करते हैं। ये बुशिंग लाइक इंसुलेटर ही होते हैं, ठीक है। और एचवी के लिए बड़ी बुशिंग्स यानी वोल्टेज के अकॉर्डिंगली ये इंसुलेटर की डिस्क यूज़ की जाती हैं, ठीक है। जितने वोल्टेज होंगे उतनी डिस्कें यूज़ होंगी। तो फिर हम यहाँ से ये हाई वोल्टेजेस के लिए एचवी बुशिंग यूज़ कर दी और लो वोल्टेजेस के लिए हम एलवी बुशिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और बुशिंग का पर्पस क्या होता है? बुशिंग का मकसद सिर्फ ये होता है कि मेन टैंक को, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को मेन टैंक से इंसुलेट करना, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास मजीद पार्ट्स क्या हैं? उसके बाद हमारे पास कंजर्वेटर टैंक है, बकल्स है, ब्रीदर है, प्रेशर रिलीफ पाइप है, कूलिंग फैंस हैं, पम्प्स हैं, और हमारे पास टेम्परेचर गेजेस हैं, टैप चेंजर है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर नहीं देखें, वॉच करें, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।